हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल सेफ्टी स्टडी पॉइंट पे। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो चलिए दोस्तों जानते हैं पीपीई क्या होता है। इट इज इक्विपमेंट कंटेनिंग हेलमेट, गूगल्स। दोस्तों यहाँ पे स्पेलिंग सही कर लीजिएगा गूगल्स का, GOGGLES। ये गूगल्स का स्पेलिंग होता है जिसका मतलब चश्मा होता है। ईयर प्लग, मास्क, रिफ्लेक्टिव जैकेट, हैंड ग्लोव्स एंड सेफ्टी शू विच प्रोटेक्ट वर्कर फ्रॉम इंजरी एंड इन्फेक्शन, प्रिवेंट फ्रॉम हजार्ड। यानी कि दोस्तों जो पीपी होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है, वो एक प्रकार का ऐसा इक्विपमेंट है जो कि हेलमेट, गूगल्स, ईयर प्लग, मास्क, रिफ्लेक्टिव जैकेट, हैंड ग्लोव्स और सेफ्टी शू को, मतलब कि ये पीपी एक कॉम्बिनेशन है इन सभी चीज़ों का। इन सभी चीज़ों को मिला के ही पीपी बनता है। तो ये सभी मिलके पीपी बनते हैं और ये क्या करते हैं, विच प्रोटेक्ट वर्कर फ्रॉम इंजरी। और जो भी वर्कर वर्क करते हैं तो उन्हें किसी भी प्रकार का इंजरी ना हो, किसी भी प्रकार का चोट ना लगे, इन तमाम चीज़ों से पीपी बचा के रखते हैं वर्कर को। एंड इन्फेक्शन, जैसे कि वर्क प्लेस पे तरह तरह के काम चलते हैं जिसके वजह से कई तरह के इन्फेक्शन हो। जैसे जानते हैं वर्क प्लेस पे कई तरह के हजार्ड्स होते हैं, तो उन सभी हजार्ड से बचा के पीपी रखता है। तो यानी पीपी को कह सकते हैं कि पीपी एक प्रकार का बैरियर है हजार्ड्स और वर्कर के बीच के, यानी कि वो बीच का काम करता है। किसी भी प्रकार का खतरा, इंजरी, इन्फेक्शन वर्कर को नहीं होने देता है। ये दोस्तों हमारा हार्ड हेलमेट है, ये ईयर प्लग है, ये रिफ्लेक्टिव जैकेट है, ये गूगल्स है, ये मास्क है, ये हैंड ग्लोव्स है और ये सेफ्टी शू है। तो इन्हीं सब का कॉम्बिनेशन ही पीपी बनाता है। तो चलिए इनको एक एक करके जानते हैं। जो सबसे पहला है हमारा वो है हार्ड हेलमेट। इट प्रोटेक्ट द वर्कर फ्रॉम एक्सीडेंट, फ्रॉम फॉलिंग ऑब्जेक्ट, हिट बाय अदर ऑब्जेक्ट एंड सेल्फ फॉलिंग। यानी कि दोस्तों जो हार्ड हेलमेट होता है वो सर में पहना जाता है, जो कि वर्कर को बचाता है। जैसे कि कोई ऊपर वर्कर कार्य कर रहे हैं और जो नीचे भी कुछ वर्कर कार्य कर रहे हैं, तो नीचे अगर हेलमेट बने रहेंगे तो ऊपर से अगर कोई किसी भी प्रकार का अगर इक्विपमेंट, कोई सामान ऊपर से गिरता है तो नीचे वर्कर जो रहता है उसको सर में लगने का, उसके सर पे चोट लगने का एक चांस बना रहता है। तो अगर कहीं ना कहीं उसके सर पे वो सामान गिरेगा तो अगर वो हेलमेट पहना रहेगा तो किसी भी प्रकार का उसको इंजरी नहीं होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से गिरता है, अगर नीचे कोई वर्कर हेलमेट पहना हुआ है तो उसको किसी भी प्रकार का इंजरी नहीं होगा। दूसरा है हिट बाय अदर ऑब्जेक्ट। जैसे कि अगर मान लीजिए वर्कर जा रहा है, सामने से कोई मशीन आ रहा है, कोई व्हीकल्स आ रहा है या कोई और सामान में अगर वो लड़ जा रहा है या कोई व्हीकल आकर उसके शरीर से टकरा जा रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ भी उसको एक्सीडेंट, इंजरी होने का एक चांस बना रहता है। तो अगर वह हेलमेट पहना रहेगा तो चोट उसको सिर में नहीं आएगी और वो सेफ बच सकता है। अगला है एंड सेल्फ फॉलिंग। यानी कि मान लीजिए वो जा रहा है और प्लेस पे अगर देखते हैं कि कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का वायर गया है जमीन से, या कोई रोप या कोई और सामान हो, वर्कर को ठोकर लग सकती है और वर्कर गिर सकता है, तो उसको शरीर में चोट लगने का एक चांस बन जाता है। तो अगर वो हेलमेट पहना रहेगा तो उसको सिर में चोट नहीं लग सकता है। हार्ड हेलमेट किसी भी वर्कर को बचा के रखता है। अगला हमारा है गूगल्स। यहाँ स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, GOGGLES होता है, जिसका मतलब चश्मा होता है। इट प्रोटेक्ट द वर्कर फ्रॉम डस्ट पार्टिकल, हॉट सन शाइनिंग एंड हाई लाइटिंग। यानी कि जो गूगल्स होता है, चश्मा होता है, वर्कर को बचाता है किसी भी, जैसे कि कोई भी डस्ट पार्टिकल, कोई भी धूल धक्कर या छोटे मोटे जो पार्टिकल होते हैं जो वर्क प्लेस पे उड़ते रहते हैं, तो वो आँख में चले जाते हैं वर्कर को, जिससे कि वर्कर को परेशानी होती है कार्य करने के लिए। जैसे ग्राइंडिंग का जो वर्क चलता है या कोई लकड़ी काटने का वर्क चलता है या कोई एक्सकवेशन का वर्क चलता है, उसमें धूल मिट्टी का या लकड़ी का जो टुकड़े होते हैं वो एटमॉस्फेयर में उड़ते रहते हैं। तो इस तरीके से अगर वर्कर के आंख में चले जाए तो एक तरह से उनको नुकसान पहुंचा सकता है। उसके बाद है हॉट सन शाइनिंग। बहुत तेज अगर धूप हुआ हो वर्क प्लेस पे तो वर्कर अच्छी तरीके से कार्य नहीं कर पाते हैं, इसलिए चश्मा दिया जिससे कि वो उनको जो रोशनी है वो कम नजर आए और अच्छे से वो कार्य कर सकें। उसके बाद है एंड हाई लाइटिंग। जैसे कुछ हाई लाइटिंग में वर्क होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई वेल्डिंग का हो गया वर्क, तो इसमें जो कि
लाइटिंग का जो, तो इसमें जो लाइट निकलता है वो बहुत ही ज़्यादा तेज, जो कि वर्कर के जो आँख होता है, अगर डायरेक्ट उसको कंटिन्यू ऐसे वर्क करता रहे बिना चश्मे का, तो उसको आँख पे नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए उनको गूगल्स दिया जाता है ताकि जो लाइटिंग का वर्क कर रहा है तो उससे जो हाई लाइटिंग निकल रहा है तो वर्कर को आँख में ज़्यादा वो परेशानी नहीं दे। अगर वो गूगल्स पहन के कोई भी वर्क करता है वेल्डिंग का तो उसके डायरेक्ट आँख में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं गूगल जो चश्मा होता है उसका क्या रोल है वर्कर के लिए। अगला ईयर प्लग, इट प्रोटेक्ट द वर्कर फ्रॉम हाई नॉइज वाइब्रेशन। यानी कि जो ईयर प्लग होता है वो कानों में लगाया जाता है, जिससे कि अगर मान लीजिए वर्क प्लेस से कुछ ऐसे कार होते हैं जो कि बहुत ही आवाज़ देते हैं, बड़ी बड़ी जो मशीन चलती हैं, तो कुछ ऐसे कार चलते हैं जो कि वर्क प्लेस से बहुत ही ज़्यादा आवाज़ के लिए एक जो कान की एक सुनने की क्षमता होती है उसका भी एक लिमिट होता है। तो अगर उससे कहीं तेज आवाज़ सुनता है तो कान के लिए नुकसान होता है, इवन कान की जो पर्दा होता है वो फट सकता है। तो अगर कहीं भी बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ का वर्क चलता है तो इसीलिए ईयर प्लग दिया जाता है। तेज आवाज़ वर्कर को या जो भी वर्क प्लेस पे है उनको कान के लिए कुछ परेशानी न क्रिएट करें। उसके बाद वाइब्रेशन, बहुत ऐसे वर्क चलते हैं जो कि वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, तो वाइब्रेशन को जैसे हाई नॉइज से ईयर प्लग बचा के रखता है। अगला है रिफ्लेक्टिव जैकेट, इट प्रोटेक्ट द वर्कर फ्रॉम एक्सीडेंट ड्यूरिंग नाइट, इट गिव इंडिकेशन टू प्रेजेंस ऑफ वर्कर। यानी कि दोस्तों जो रिफ्लेक्टिव जैकेट होता है वो वर्कर को, ये नाइट वर्क जो चलते हैं, जो रात में कार्य चलते हैं, इसमें साइड पर अगर किसी भी तरह का गाड़ी घोड़ा व्हीकल से किसी भी तरह का लाइटिंग उनके ऊपर पड़े तो वो एक जैसे कोई चीज़ ग्लो करता है वैसे वो उस पर एक स्ट्रिप होता है जो कि ग्लो करने जैसा दिखता है। इससे पता चल सकता है वर्कर वर्क प्लेस पे कार्य कर रहे हैं, तो एक्सीडेंट होने के यहाँ पे चांस कम हो जाता है। अगला है दोस्तों हैंड ग्लोव्स, इट प्रोटेक्ट द वर्कर फ्रॉम बर्न इलेक्ट्रिक शॉक। यानी कि जो हैंड ग्लव्स होता है जिस हाथों में पहना जाता है दस्ताना, ये वर्कर को बचाता है किसी भी चीज़ से जलने से और इलेक्ट्रिक शॉक से। मान लीजिए कोई भी सामान अगर हॉट हो और वर्कर को पता नहीं है और वो उसको उठाने के लिए चला जाए, उसको वर्क में लाने के लिए जैसे उसको पकड़ेगा हाथ जल सकता है। अगर वो हैंड ग्लव्स बना रहेगा उसको उतना इंजरी नहीं आएगा, यानी उसको उतना चोट नहीं आएगा। दूसरा इलेक्ट्रिक शॉक, अगर कोई वायरिंग का कोई वर्क कर रहा है बिना हैंड ग्लव्स का तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगने का एक बहुत ही ज़्यादा चांस बन सकता है। अगर वो हैंड ग्लव्स पहन के कोई भी इलेक्ट्रिकल वर्क करता है तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लग सकता, यानी कि वो इलेक्ट्रिक शॉक से बच सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हैंड ग्लव्स का क्या यूज है। अगला है सेफ्टी शू, इट प्रोटेक्ट द वर्कर फ्रॉम इंजरी इलेक्ट्रिक शॉक। यानी जो सेफ्टी शू होता है वो वर्कर को किसी भी इंजरी चोट से बचा के रखता है, इलेक्ट्रिक शॉक से बचा के रखता है। जैसे कि मान लीजिए कोई वर्कर कोई सामान उठा रहा और अचानक उसके हाथ से छूट जाए तो सामान सीधा उसके पैर पे गिरेगा, तो कहीं ना कहीं उसके पैर में एक चोट लगने का चांस बन सकता था। अगर वो सेफ्टी शू फॉलो करेगा यानी पहना रहेगा तो उस एक्सीडेंट से, उस इंजरी से वो बच जाएगा। और इलेक्ट्रिक शॉक यानी कि ज़मीन से होकर कोई वायर गया हो और उसमें जो कनेक्शन हुआ उसको अच्छी से इंसुलेटेड नहीं किया गया, यानी कि वो उसमें उसका वायर जो हो वो ओपन हो, कहीं ना कहीं अगर कोई उसको टच करेगा तो इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो अगर वर्कर बिना शूज़ के बिना जूते के अगर उस पर पैर रखेगा तो डायरेक्ट उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। तो अगर शू उस पर जाएगा तो शू जैसे कि एक कोटिंग हुआ रहता है उसमें प्लास्टिक का या लेदर का, जिससे कि वो इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगने देता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेफ्टी शू का कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी वर्कर के लिए जो वर्क प्लेस पे वर्क करते हैं। अगला है मास्क, इट प्रोटेक्ट द वर्कर फ्रॉम डस्ट पार्टिकल, स्मोक एंड बैड स्मेल। यानी कि जो वर्क प्लेस पर वर्कर कार्य करते हैं तो जैसे देखते हैं कुछ लकड़ी काटने का वर्क हो गया, कुछ एक्सकवेशन का, या जैसे कि कुछ ग्राइंडिंग का वर्क हो गया, तो इसमें कहीं ना कहीं एक छोटे छोटे पार्टिकल निकलते रहते हैं और एटमॉस्फेयर में उड़ते रहते हैं। तो जब भी वर्कर सांस लेंगे तो उनके सांस के रास्ते ये छोटे छोटे पार्टिकल अंदर जाएंगे और उनकी रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम को वो क्रिएट करते हैं। तो ऐसे प्रॉब्लम से ये मास्क बचा के रखता है। दूसरा स्मोक, और किसी भी तरह का अगर धुआं वर्कप्लेस होता है तो वो भी हेल्थ के लिए खराबी होगा, तो इस तरह से इस चीज़ से भी मास्क बचा के रखता है। एंड बैड स्मेल, जैसे कि पता है कुछ ऐसे कार्य होते हैं जहाँ पे टॉक्सिक गैस का पाना एक संभव बन जाता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया या हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया। तो ऐसे गैस को अगर वर्कर डायरेक्ट स्मेल कर ले तो उसके हेल्थ के लिए वो अच्छा नहीं होता है। तो इन सभी चीज़ों से भी ये मास्क बचा के रखता है। दोस्तों एक हमारा है सेफ्टी बेल्ट,
इसको जैसे कि जो भी ग्राउंड के वर्क होते हैं दोस्तों, तो उसमें इसका यूज नहीं होता है। लेकिन जब भी हम हाइट पे जाते हैं, ज़मीन से 1.8 मीटर या 6 फीट की जब भी हाइट पे जाके कोई भी वर्क करते हैं, तो वहाँ पे इस सेफ्टी बेल्ट का इस्तेमाल होता है। तो ये भी एक तरह से पीपी का पार्ट बन जाता है जब भी हम हाइट वर्क करते हैं। जैसे कि इस पे एक तो सेफ्टी बेल्ट पे एक डिटेल वीडियो बनाया, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे पीपी का एक डिटेल देखा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दें। आप लोग को अपना समय देने के लिए हमारे वीडियो पे बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।